चुनाव से पहले बढ़ेगी केजरीवाल की मुश्किलें। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का शीश महल पर बड़ा खुलासा। विजेंद्र गुप्ता बोले, केजरीवाल के शीश महल में आज भी कई सारे राज छिपे हैं। विजिलेंस विभाग ने शीश महल पर खर्च की मांगी डिटेल। एक ओर जहां दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शीश महल को लेकर के एक रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी से भव्य वस्तुओं और फिक्सर की खरीद में अनियमितताओं और नवीनीकरण में प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों पर 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह वही बंगला है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आधिकारिक निवास था, जिसे कि शीश महल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर सुविधाएं ही इतनी ज्यादा थी जिसे दिल्ली के लोगों ने शीश महल का नाम दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पीडब्ल्यूडी को इन आरोपों पर 5 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद की गई है। 20 नवंबर को इस मामले को लेकर के बीजेपी नेता ने एलजी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। वहीं आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि ये तमाम आरोप झूठे हैं। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी के एक प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री के बंगले को भव्य वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों या संगठन की पहचान करें। इन वस्तुओं के बदले क्या कोई वित्तीय लेन देन या लाभ दिया गया था, सार्वजनिक फंड पर इसका संभावित प्रभाव और क्या इस प्रक्रिया में सरकारी प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन हुआ था और अन्य प्रासंगिक जानकारी इन वस्तुओं से जुड़ी परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद कर सकती है। इन तमाम चीजों की डिटेल्स मांगी गई है। साथ ही इस लेटर में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 6 दिसंबर को सतर्कता विभाग को इन आरोपों की विस्तृत जांच करने और उचित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था। केजरीवाल का पूर्व फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला, जिसे उन्होंने सीएम पद से हटने के बाद इस साल अक्टूबर में खाली किया था, उसे 2023 में ही विवादों के केंद्र में बना हुआ है। जब बीते कुछ सालों में इसके जीर्णोद्धार द्वारा जो खर्च किए गए थे उसको लेकर के कई सारे आरोप सामने आए थे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, खास तौर से अरविंद केजरीवाल की। दरअसल बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने जो सरकारी आवास उन्हें मिला था उनका जीर्णोद्धार करवाया, जिसमें कि उन्होंने 45 करोड़ रुपए खर्च किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के पूर्वाधिकारिक आवास में बहुत महंगे सामान, सोने की परत वाली शौचालय, 50 लाख रुपए से अधिक के कालीन और अन्य चीजों के अलावा महंगे झूमर खरीदे और लगाए गए। इस मामले पर जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली के लिए ना तो कोई विश्वसनीय चेहरा है, ना कोई विजन और ना ही कोई योजना है। उनका एकमात्र एजेंडा अरविंद केजरीवाल को गालियां देना है। उन्हें जितनी जांच करानी है कर लेने दीजिए, कोई भी सबूत सामने नहीं आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले दिनों शीश महल को लेकर के एक वीडियो भी रिलीज किया था, जहां पर अरविंद केजरीवाल के जो आधिकारिक आवास था उसका यहां पर वॉशरूम दिखाया गया था और इस वीडियो के जरिए देखा जा सकता है कि यह वॉशरूम कितना ज्यादा लग्जरी है। यहाँ पर न सिर्फ वॉशरूम की व्यवस्था थी, बल्कि यहाँ पर जो स्टीम बाथ लिया जाता है उसकी भी व्यवस्था थी और जो बाथटब था, जकूजी, वो भी काफी ज्यादा महंगा और लग्जरी था। तो ये तमाम चीजें रही जिसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए गए। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के आवास से टोटो टॉयलेट बरामद हुआ था, जिसको ये कहा गया कि उस पर गोल्डन की परत चढ़ाई गई है, यह भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि लोगों का यह कहना रहा कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, जिसे वो लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं, वहां के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं गंदगी में, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ये
कहा करते थे कि वो महंगे बंगले नहीं लेंगे, महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, वो शीश महल जैसे लग्जरी आवास में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता परेशान है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से दिल्ली में गंदगी है और गंदे पानी की समस्या है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता शाजिया आलमी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए शाजिया आलमी का ये बयान। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का हर नल में जल का पूरा प्रोग्राम है और स्कीमें हैं जिसके चलते हर एक देशवासी तक साफ पानी पहुंच रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल जी हैं, 10 साल में तो कर नहीं पाए कुछ, अब 10 दिन में कुछ आलतू फालतू चीजें करके ओल फोल इस तरह के काम करके दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जो खस्ता हाली है वो सच नहीं है। सब जानते हैं कि टैंकर माफिया पूरी तरह से दिल्ली में काबिज है। सब जानते हैं कि जल निगम विभाग में, जिसमें हमेशा सरप्लस रहा है, उसमें कितना कर्ज है। और सब ये भी जानते हैं कि कितने घोटाले हुए हैं जल निगम में और किस तरह से संलिप्त है आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया के साथ। पानी पर किस तरह से निर्भर हैं ज़्यादातर लोग टैंकर पर, वो सब जानते हैं। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है ये भी सब लोग जानते हैं। तो अब आखिरी में वो इंसान जो कहता था यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग होगी, वहाँ पे लेक्स होंगी और शंघाई की तरह दिल्ली दिखेगी, यमुना माँ साफ हो जाएंगी, यमुना माँ में हम लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे। अब क्या डुबकी लगा रहे हैं वो, इतना दूर है, अब पानी पी रहे हैं। एक आध जगह उन्होंने देख लिया है दुर्गेश पाठक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या करना है, लेकिन सब जानते हैं आप नल खोलते हैं तो गंदा काले रंग का जहरीला पानी निकलता है। हुजूर कहते कहते बहुत देर कर दी। 10 साल से लोग इंतजार में थे कि कम से कम एक ऐसा वादा केजरीवाल पूरा करेंगे। अब जब सब कुछ खत्म ही हो गया है और अब देख रहे हैं, लोगों को पता है क्या असलियत है आम आदमी पार्टी की, और आम आदमी पार्टी के पाप का घड़ा इतना बढ़ गया है, तो अब क्या फायदा है बिजली की बात करने की, पानी की बात करने की। लोगों ने देखा है बदबूदार पानी, गंदगी, काला पानी नल से आते हुए, लोग देख रहे हैं उस बात को। लोग देख रहे हैं किस तरह से केजरीवाल बाकायदा आयुष्मान योजना का फायदा जो मिलना चाहिए था दिल्ली वासियों को वो लेने नहीं दे रहा है। किस तरह से दिल्ली वासियों के खिलाफ वो शख्स काम कर रहा है। अब झूठ में जांच कर एक कवच पत्र लाकर जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, आप बात करना चाह रहे हैं कि आप संजीवनी के जरिए वो जो सारे फायदे जो आयुष्मान योजना के तहत मिल सकते थे अब दे रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक आधे से ज़्यादा बंद पड़े हैं। 2/3 स्कूलों में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ही नहीं है, इतने स्कूलों में टीचर्स नहीं है, इतने स्कूलों में साइंस और मैथ्स नहीं पढ़ाई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकारा है कि क्या हाल है वहाँ पे कि पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो किताबें हैं, बस्ते हैं, वो नहीं दी जा रही हैं MCD में। तो आप कहाँ से कहाँ दिल्ली को ले गए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो पार्टी जो लगातार कहती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, वो शीशमहल के सुल्तान साहब अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बावजूद इसके कि 8 से ज़्यादा मंत्री, 15 से ज़्यादा विधायक और 1 सांसद जेल की हवा खा चुके हैं या खाने जा रहे हैं या उन पर मुकदमे चल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और चुनावी मैदान में उतर चुकी है और बाकायदा एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही है। जहां लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लड़ा था अभी इसी साल, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ रही है और केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।